हाय, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया तेरा नाम ले जाए। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया तेरा नाम ले जाए। हर पन्ने पर इतिहास में तेरा ही बस नाम रह जाए। कुछ ऐसा कर जाइए ना कि बस दुनिया आपका ही नाम लेते रह जाए। अब ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं सर। है वंस अगेन रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे और रेहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का चलिए दिल से, लीवर से, फेफड़ा से, करेजा से, नाक से, आंख से, बाल से, मार्कर से, हर चीज से आपका हार्टली स्वागत है। ठीक है। वो दिन गए जिस समय आपको परेशानी होती थी। वो 3 दिन, वो 3 क्रूशियल डेज जिसमें आपको परेशानी उठानी पड़ी थी। हर आपको क्यों परेशानी उठानी पड़ी थी? आपका तो यूट्यूब पे लेक्चर आ रहा था। ठीक है। तो अब आपका ऐप बताइए कैसा काम करता है। हमने एक भी कंप्लेन नहीं सुना कि जिसमें डाटा बहुत लगता हो। आप नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग भी रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन नया वाला वर्जन यूज किए हैं, क्या अब आपका डाटा लगता है क्या? अरे सॉरी, मतलब डाटा कम लगता है पहले के मुकाबले। अगर आप एक वीडियो देखते हो तो 40-50 MB, 50 MB का वीडियो है तो बॉस 50 MB तो बनता है। किसी भी वीडियो आप यूट्यूब पे अगर आधा घंटा देख लो तो क्या आपका 50 MB नहीं लगता है? तो बहुत साइंस लगाकर उसको बनाया गया है। एक बस छोटा सा उसमें है कि जो उसमें थंबनेल लगा हुआ ना, वो देखेगा, वो कैपिटल लेटर वाले थंबनेल को नहीं पढ़ना है आपको। देखना है जो नीचे लेक्चर 1 और टॉपिक, वही आपका कंसिक्वेंट तक। अभी वो कैश क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको। शानदार तरीके से ऑपरेट हो रहा होगा। जल्दी जल्दी नीचे में कमेंट बॉक्स करके हमें ये बता दीजिए कि आपका एप्लीकेशन कैसा वर्क कर रहा है। हमारी 2 दिन की, देखिए, काम खत्म हो गया ऐप डेवलपर का। वो लोग 3 दिन कंटिन्यू, 2 दिन कंटिन्यू वो काम किए 24/7 और 2 दिन हमारा था, बिकॉज वीडियो हमारे पास था और अपलोड हमको करना था। फाइनली आई एम सक्सेस, लीव इट। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ जुड़े हुए थे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में 5 लेक्चर दे चुके थे आप, 5 लेक्चर। और हमने आपसे ये बोला था कि अब आप बनाओ। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर अब मत उबाओ मत यार, इतना न्यूमेरिकल कौन बनवाता है, एक टॉपिक से 5-5 दिन। चलिए, आज भी हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल का ही, लेकिन आज थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ। एक बच्चा हमारे सामने आता है सॉरी, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से जुड़े हुए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। जबरदस्त बीबीआई है, जबरदस्त बीबीआई। एक लड़का आया, हमसे ये बोला कि रेहानी सर, हम बोले यस सर। रेहानी सर में छोटा छोटा स्फीयर है। बोले छोटा छोटा आइडेंटिकल स्फीयर, ध्यान देना, छोटा छोटा आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब एक समान स्फीयर है। हर स्फीयर का कैपेसिटेंस ना C है। मान लिए n स्फीयर है, 5 स्फीयर है, 7 स्फीयर है, 25 स्फीयर है। टोटल ऐसा कितना स्फीयर है? टॉपिक ध्यान से सुनिए, टॉपिक को न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। n आइडेंटिकल स्फीयर है, n आइडेंटिकल स्फीयर है। n मतलब 50 समान छोटे से गोले हैं, सबको मिलाकर के एक बड़ा गोला बना देते हैं। अब बता दीजिए कि उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अरे सर n इंटू सी हो जाएगा, थप्पड़ लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बोल रहे हैं कि हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। इतना छोटा 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 गोला है, हर एक गोले का शेप साइज समान है, हर गोले पर कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है। टोटल 50 गोला है। तो बता दीजिए बड़े वाले गोले का कैपेसिटेंस क्या होगा, यही निकालना है। तो हेडिंग लगा लीजिए, इफ n सिमिलर ड्रॉप, टॉपिक है VBI। इफ n सिमिलर ड्रॉप, इफ n सिमिलर ड्रॉप हो गया, n सिमिलर ड्रॉप है, हो गया। इफ n सिमिलर ड्रॉप, each of capacity, each of capacitance is C। हर एक का कैपेसिटेंस C है। अरे 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रो जो रहे, each of capacitance C हो गया। if n similar drop, each of capacity C to make a big drop, sorry, if n similar drop, each of capacity C हो गया, and combine together, each of capacity C combine together, combine
कंबाइन टुगेदर एक साथ लिखेंगे यार, कंबाइन टुगेदर हो गया। टू मेक ए बिग ड्रॉप, टू मेक ए बिग ड्रॉप, पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। टू मेक ए बिग ड्रॉप। एक लड़का बोला सर लेक्चर नंबर 20-21 में नहीं मिला है। यार न्यूमेरिकल का कहां पीडीएफ मिलता है? लेक्चर नंबर 20-21 का ढूंढ रहा है, अब न्यूमेरिकल है तो उसका भी पीडीएफ दे क्या? इसका मिलेगा। टू मेक ए बिग ड्रॉप हो गया। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप इज, द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप इज, बिग ड्रॉप या बिग स्फीयर, ड्रॉप स्फीयर ही होता है। बिग ड्रॉप इज कितना पता है आपका? कितना कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप इज n का पावर 1/3 इंटू c। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप इज n का पावर 1/3 इंटू c। इफ n सिमिलर ड्रॉप, n सिमिलर ड्रॉप मतलब 50 ना एक ही प्रकार का ड्रॉप है। ईच ऑफ कैपेसिटी इज c, ठीक है? हर एक का कैपेसिटी क्या है? c है। कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू मेक ए बिग ड्रॉप। और सारे सिमिलर ड्रॉप को मिला करके, ये छोटा ड्रॉप, ये छोटा ड्रॉप, ये छोटा ड्रॉप, सबको मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। बड़े ड्रॉप का ना कैपेसिटेंस आपको प्रूफ करना है कि n का पावर 1/3 इंटू c होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये ध्यान से। अगर हम आपसे ये बोले वॉल्यूम ऑफ, आराम से, स्मॉल ड्रॉप बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ m इंटू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। अरे यार कितना बार तो मेंसुरेशन में ये क्वेश्चन बना चुके हैं, क्षेत्रमिति में कितना बार ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि 50 को गोली था, 50 गोली को पिघला करके एक बड़ा गोली बना दिया। तो 50 को गोली को वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इंटू हो गया n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, सॉरी इधर लगेगा आपका n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होगा। इस चीज को आप जानते हो, उसी को मिला करके एक बड़ा बनाया और करके लिख सकते हैं n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे वाले का रेडियस था कितना? छोटा वाला का रेडियस था छोटा वाला r, इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा वाला का 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। आर क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं इनका n इंटू आर का पावर 3। अगर इधर से हम क्यूब हटा दें तो r बराबर हो जाएगा n का पावर 1/3। अरे मैथ यार, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा r। रेडियस निकल गया बिग ड्रॉप का। इसको कर लिया इक्वेशन सेकंड। हमने आपको पढ़ा रखा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। याद कीजिए c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये पूरा टर्म कांस्टेंट था। स्फीयर, किसी भी स्फीयर का कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, वी नो दैट, ठीक है? c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r लिख सकते हैं। अरे बेटा ये कांस्टेंट है और ये कर चुके हैं हम। c बराबर लिख सकते हैं k इंटू आर, c बराबर k इंटू आर, k बराबर c बाई आर, ठीक है? k बराबर क्या हो गया? c बाई आर। थोड़ा ध्यान देना है, मजा आएगा। k बराबर हो गया c बाई आर। थोड़ा सा और ध्यान दे दें यहां पे तो लिख सकते हैं k तो कांस्टेंट है, k बराबर फॉर स्मॉल स्फीयर के लिए, फॉर स्मॉल स्फीयर के लिए, इस फॉर स्फीयर के लिए कांस्टेंट है तो k ही रहेगा, c ही रहेगा और r रहेगा। हर एक का कैपेसिटी सीधा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर बिग स्फीयर के लिए k कांस्टेंट है, बिग स्फीयर का कैपेसिटेंस मान लिए c डैश हो गया और रेडियस नो उसका r है। दोनों का LHS बराबर है। मुझे c डैश निकालना है। मुझे क्या चाहिए? c डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड c बाई r इक्वल टू c डैश बाई r लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, c डैश इक्वल टू c इंटू r बाई r, ठीक है ना? c डैश इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मान निकाल के बैठे हुए बाबे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना?
फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, C डैश इक्वल टू C कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप, R का वैल्यू है N का पावर 1/3 इंटू R बाई R, R से R कैंसिल, हो गया हमारा प्रूफ। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप यानी कि C डैश इक्वल टू, देखिएगा यही प्रूव करना था, N का पावर 1/3 इंटू C। हमारी बात को समझिए, हम कौन सा ट्रेन चला रहे हैं और मुझे कौन सी जल्दबाजी है। बोल रहे हैं पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए कि कह क्या रहा है। हम ये बोल रहे हैं ना कि हमारे पास छोटा 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 स्फेरिकल ड्रॉप है, हर ड्रॉप आइडेंटिकल है, यानी सारे ड्रॉप का रेडियस समान है, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक समान है, और हर ड्रॉप का कैपेसिटेंस ना, हर ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना है पता है? C है। बोलता है सबको मिला करके हम एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिए, बड़ा स्फीयर बना दिए। प्रूफ कीजिए कि उस बड़े वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस का मान N का पावर 1/3 इंटू C होगा। प्रूफ कीजिए कि उस बड़े वाले स्फीयर का मान, कैपेसिटेंस का मान N का पावर 1/3 इंटू C होगा। तो आपको तो इतना पता है, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप कैसे बना है? N गुने वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, N इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इक्वल टू हमारा हो गया, आर क्यूब इक्वल टू हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन N इंटू आर क्यूब, R बराबर N का पावर 1/3 इंटू R। इक्वेशन फर्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, देख लीजिएगा यार, कैपेसिटेंस के जस्ट नीचे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, तो C बराबर K इंटू R, K बराबर C बाई R। तो फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए K बराबर C बाई R, स्मॉल स्फीयर के लिए, बड़ा वाला स्फीयर के लिए K इक्वल टू, इसका कैपेसिटेंस तो चेंज कर जाएगा ना, C डैश और इसका रेडियस है R, दोनों का LHS इक्वल है, RHS इक्वल होगा, तो C डैश इक्वल टू C R बाई R। C हो गया हमारा, वैल्यू दिया होगा कैपेसिटेंस ऑफ एच ड्रॉप, R हो गया रेडियस ऑफ बिग स्फीयर जो हमने निकाल कर रखा है, N का पावर 1/3 इंटू R, R से R कैंसिल। अब क्या पूछता है क्वेश्चन में, अगर पता है टीचर लोग जाता है सीधे बोलता है रट जाओ रट जाओ रट जाओ। बिहार बोर्ड में कम से कम 40 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, हर ड्रॉप का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है। N कितना है? 64। C कितना है? क्या था? C कितना है? तो C दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड। फाइंड द टू मेक ए बिग स्फीयर, बोल रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, 64 हमारे पास एक समान ड्रॉप है, हर ड्रॉप का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड। अगर ये हम क्वेश्चन ना बताए होते, अगर ये प्रूफ नहीं किए होते, तो ये आप बना लेते क्या? सीधे बच्चा सब जाता है रट लेता है, अरे सर रट लो रट लो रट लो, अच्छा 64 वाला रट लो बस ऐसे ही। देखिए आपको रिहानी फिजिक्स आपका मिल भी रहा है, बुक स्टडी बुक सेंटर पे आप जाकर ले सकते हो। तो इसका बना दिए बड़ा सा स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का, तो कुछ नहीं, बड़े वाले स्फीयर का C डैश इक्वल टू 64 का पावर 1/3 इंटू 2 गुने 10 के पावर -6 माइक्रोफेराड है। तो 64 को लिख सकते हैं 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 का पावर 3 का पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 माइक्रोफेराड इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? ठीक है, कहीं से इसमें कोई दिक्कत? देखिए चीजें बहुत आसान होती है। अभी हमने ये जाना कि छोटा छोटा स्फीयर था आइडेंटिकल, सबको मिला करके एक बड़ा स्फीयर बना दिए, बड़े स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना सीख लिए। जस्ट हम तुरंत इसके बाद हम छोटा छोटा स्फीयर था, सबको मिलाकर के एक बड़ा स्फीयर बना दिए, थोड़ा उसका पोटेंशियल भी निकाल दीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना? इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन बनवा लेते हैं इस प्रकार का, फिर जाकर के हम बड़ा ड्रॉप को मिलाकर सारे ड्रॉप को पोटेंशियल निकालना जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन कैसा रहता है, 2 मिनट में जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेगा, 2 मिनट में क्वेश्चन आंसर चाहिए। इफ 27 सिमिलर ड्रॉप इच ऑफ कैपेसिटेंस इज कुछ भी 5 माइक्रोफेराड, जल्दी कंबाइन टुगेदर टू मेक ए बिग ड्रॉप। हो गया, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। टू मेक ए बिग ड्रॉप फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना है।
फाइंड द कैपेसिटेंस, जल्दी आंसर, जब तक लिखे तब तक तो बन जाना चाहिए। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, सही है ना। बिग ड्रॉप का आप कैपेसिटेंस बता दीजिए, करना कुछ भी नहीं है। अभी हम पढ़े बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस इक्वल टू, आंसर पढ़ना है 1 मिनट जल्दी यार, 1 मिनट से भी आसान था। सी डैश इक्वल टू, अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, इनका पावर 1/3 इंटू सी, है ना। इन कितना है 27 का पावर 1/3 इंटू 5 माइक्रोफेराड हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 3 9 9 3 27 का पावर 1/3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया आपका 15 माइक्रो फिराड, फिराड नहीं रहने देते, 15 माइक्रो फिराड। ये वाला पीडीएफ में नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं रहेगा, सही है ना। अब हम तो दूसरा क्वेश्चन देकर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं तो आपके साथ सिर्फ क्या कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। तो अच्छा ये है कि हो गया, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत। अब यही 27 की जगह पर 64 रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, क्यूब के फॉर्म में रहेगा, टेंशन नहीं लेना है और इस प्रकार के क्वेश्चन को बना देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में। अब थोड़ा सा पोटेंशियल जान लेते हैं, मिटा दूं? हाँ तो सर क्या कीजिए, आज सर आपको बहुत एनर्जी में देख रहे हैं, क्या कीजिएगा देखिए। इफ एन सिमिलर ड्रॉप, ये भी आई है, ध्यान देना है ये, लेकिन इसमें पोटेंशियल है। If n similar drop combine to form a big drop, combine to form a big drop, if n similar drop combine to form a big drop, हो गया। Find the capacity, find the potential of big drop, find the potential of big drop, या ऐसे अच्छा, इससे अच्छा ये कर लेते हैं, prove that the potential of big drop is, prove that the potential of big drop is, prove that the potential of big drop is n का पावर 2/3, ये नहीं यार, हमारी राइटिंग में वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा, n का पावर 2/3 इंटू भी हो गया। If n similar drop combine to form a big drop, prove that the potential of big drop is n का पावर 2/3 इंटू भी। एक बात याद रखिएगा, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप दिया हुआ है पहले वाले का, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप इज, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप इज भी, यानी शुरू में जो आपके पास सिमिलर ड्रॉप थे उसके पोटेंशियल भी हैं, शुरू में जो आपके पास ड्रॉप थे उसके पोटेंशियल भी हैं, ठीक है। बड़ा सा 50 आपके पास ड्रॉप है, 200 ड्रॉप आपके पास है, 200 ड्रॉप का 200 ड्रॉप को, हर ड्रॉप का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, सबको मिलाकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिए। बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल आपको निकाल करके दिखाना है, जल्दी ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेडी, टोटल चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप, टोटल चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप, टोटल चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप बराबर n इंटू चार्ज ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, यही होगा चार्ज ऑफ, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान देना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप को हम क्यू डैश मान लेते हैं, ठीक है। n इंटू स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज था q, इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, आराम से कुछ भी नहीं लेना देना है, c बराबर होगा q/v। तो फॉर स्मॉल ड्रॉप का c बता दीजिए, फॉर स्मॉल ड्रॉप का, छोटा वाले ड्रॉप का बता दीजिए, स्फीयर का, c बराबर q/v। इसको इक्वेशन कर लिए सेकंड। फॉर बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस बता दीजिए, टेंशन नहीं लेने का, बस बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस हो जाएगा c डैश इक्वल टू q डैश बाई v डैश। हमको v डैश निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, v डैश निकालना है।
2 में 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2/3, ठीक है। 2 है C बाई C डैश इक्वल टू Q बाई V, पलट के लिखते हैं तो हो जाएगा Q बाई V, Q डैश बाई V डैश बाई Q। एक बार फिर से Q बाई V, Q डैश बाई V, ठीक है। Q डैश आराम से, आपको टेंशन नहीं लेना। और लिख सकते हैं C, ठीक है। C डैश का मान कितना होता है, अभी हम जस्ट पढ़ा है कि आप छोटे छोटे ड्रॉप को मिला लीजिएगा तो n ड्रॉप का वैल्यू n का पावर 1/3 इंटू n का पावर 1/3 इंटू, यार हद हाल है, C बराबर लिख सकते हैं Q इंटू V डैश बाई V इंटू Q डैश। आपको टेंशन नहीं लेना, Q डैश का वैल्यू डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C से C गया, C से C गया, यानी कि 1/n का पावर 1/3, Q का वैल्यू Q ही रहने देते हैं, V डैश बाई V इंटू Q डैश का वैल्यू देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन n इंटू Q, फिर Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको रीअरेंज कर दीजिए, देखिएगा सबको ना रहने दीजिए, इसको कर देते हैं V इंटू n बाई n का पावर 1/3 इक्वल टू V डैश। इसको ऊपर ले जाएंगे तो दिखेगा V इंटू n का पावर -1/3 इक्वल टू V डैश, ठीक है। बेस समान हो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस समान हो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा n का पावर -1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/3, यानी n का पावर -1/3 प्लस 1, अरे -1/3 प्लस 1, यहाँ पे 3 है, 2/3, यानी n का पावर 2/3 इंटू V इक्वल टू V डैश, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है, यानी पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप V डैश इक्वल टू n का पावर 2/3 इंटू V। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप n का पावर 2/3 इंटू V। कोई दिक्कत सर? दिक्कत तो हमको है, होगा भी, बस आपको ध्यान देना है। पहले देखिए क्वेश्चन ही लोग नहीं समझता, छोटा 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 एक समान 25 स्फीयर है आपके पास, कितना स्फीयर है, 25। हर स्फीयर का कैपेसिटेंस सॉरी पोटेंशियल 2 वोल्ट, सबको मिला करके बड़ा सा क्या कर दिए, एक ड्रॉप बना दिए, बड़ा सा स्फीयर बना दीजिए। तो बता दीजिए कि बड़े वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो n का पावर 2/3 इंटू V होगा। आप देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए साइलेंट मोड में काम करने का ना मजा ही कुछ और होता है। कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं IIT 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 IIT, ये IIT वो IIT, मुझे वैसा कुछ भी करने नहीं आता है। कंसंट्रेट वर्क वर्क हमेशा कंसंट्रेशन आपके वर्क पे होना चाहिए, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। बोलने से ज्यादा वर्क करने को होता है, दिखावा करने की जरूरत है नहीं। फिर से देखिए, अगर हम ये चीज अब आपके लिए कितना आसान हो गया, ये चीज कितना आसान हो गया आप सोचिए। आपके पास एक क्वेश्चन रहे कि कुछ भी यार कुछ भी ना, आपके पास 8 ड्रॉप है, आपके पास 8 ड्रॉप है। कितना ड्रॉप है? 8 ड्रॉप, 8 छोटा छोटा ड्रॉप है। हर ड्रॉप को मिलाकर हर ड्रॉप का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। n है 8 ड्रॉप, पोटेंशियल है 2 वोल्ट, ठीक है। n है 8 ड्रॉप, पोटेंशियल है 2 वोल्ट। फाइंड, सबको मिलाकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिए, सबको मिलाकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिए। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। कुछ नहीं करना है, तो V डैश इक्वल टू n का मान 8 का पावर 2/3, 2 वोल्ट था ना, 8 को 2 का पावर 3 का पावर 2/3 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू 2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8। कहीं से कोई दिक्कत है? हम इसमें क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, आप गंदा काम मत करवाइए, ठीक है ना। ये वाला PDF मिल जाएगा कहीं से, एक बार समझा दे इसको। हाँ, तो देखिएगा हमारे पास छोटा छोटा n ड्रॉप था, हर ड्रॉप का पोटेंशियल पहले सेम था, आइडेंटिकल था ना, इसीलिए सेम था, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप, बता दीजिए बिग ड्रॉप का टोटल चार्ज क्या होगा, तो n इंटू चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, n इंटू चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो टोटल चार्ज मान लिए Q डैश था,
आपके पास कितना ड्रॉप था, n था, और शुरू वाले छोटे वाले ड्रॉप का चार्ज था q। हम लोग जानते हैं c बराबर q बाई वी। पहला स्मॉल ड्रॉप का हो गया c बराबर q बाई वी, बड़ा वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस, बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस c डैश इक्वल टू q डैश बाई v डैश। 2 और 3 को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने में आप माहिर है। c डैश है क्या, वेयर c डैश इज कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। अभी हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, n का पावर 1/3 इनटू c, c से c कैंसिल, q v डैश v q डैश। देख लीजिए यहाँ पे हम निकाल के रखे q डैश का वैल्यू, q डैश का वैल्यू n इनटू q, q से q कैंसिल। जोड़ घटाव समझाने जाए आपको, हम जोड़ घटाव समझाएं, निकालिए तो if, जल्दी यार क्वेश्चन पागला, if 125 spherical drop, if 125 spherical drop हो गया, each drop having potential 5 volt, 3 volt यार, having potential is 3 volt हो गया। कंबाइन कर दिए सबको, कंबाइन टुगेदर, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो v डैश इक्वल टू n का पावर 2/3 इनटू v। गड़गांव रहिए ना आंसर, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए यार, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ये इजी तब हुआ है, ये इजी तब हुआ है जब जाके राम पे यकी आया है। ये प्यार तब हुआ है जब जाके राम पे यकी आया। जब तक राम, मतलब देखिए ये धार्मिक वर्ड नहीं है, कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ देते हैं। अब जाके राम पे यकी आया है, मतलब हमारे जो हम जिस पे बिलीव करते हैं, हमारा जिन पे ट्रस्ट होता है, हम बोलते हैं अरे वाह, बोलते हैं अरे भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। कब बोलते हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं अरे भगवान हमारे साथ है। और जैसे ही कुछ बुरा होता है, मान लिया ना किसी दिन आपका दिल टूट गया, भाई साहब यूं हो गया धक, अरे दिल तो ऐसा टूटेगा, यूं हो गया धक। अगर दिल टूटा, अरे भगवान के फलना के अथी के वथी के सारा चीज गुस्सा भगवान पे निकालते हैं। ये बहुत गलत आदत है। ईश्वर अल्लाह सब एक है सर, बस आपको देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर क्या सच में होते हैं क्या? देखिए आप, क्या ये प्लास्टिक का बोतल है क्या? देखिए क्वेश्चन देखिए, है प्लास्टिक के बोतल को न गुस्सा है, न नफरत है, न दर्द है, न प्यार है, न ये किसी लड़की से प्यार कर सकता है, न ये किसी लड़का से प्यार कर सकता है, न इसकी कोई माँ है, न इसकी कोई बाप। हम हैं सर, हमारी माँ है, हमको चोट लगता है तो माँ तड़पती है। हमारे साथ हमारी माँ का तबीयत खराब होता है, हम बहुत परेशान होते हैं। उस समय एक ही बात याद आता है, यार कोई हो चाहे नहीं हो, प्लीज भगवान मेरी माँ को स्वस्थ कर दे। तो हमारे अंदर ना प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, हमारे अंदर ब्लड का फ्लो है, हमारे अंदर ब्लड का प्रेशर है। 11th में हमने कैसे आपको कैपिलरिटी पढ़ाया था। तो कुछ चीजें हैं जिससे हमारा दिमाग ना टेंशन में आ जाता है कुछ बातों से, तो हम लोग उस समय बोलते हैं अरे भगवान सब कुछ अच्छा कर दे, वही अच्छा कर दिया, आप कर लीजिए। ये पहले तो ऐसे ना था। ये अगर हम पहले अगर यही क्वेश्चन देते, दूध झापर खींच के आप हमको लगा देते, पागल इंसान कैसे बनेगा। अब खींचने की जरूरत है नहीं। n का वैल्यू है 125 का पावर 2/3, v का वैल्यू सर 3 वोल्ट। इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं 125 को बात मतलब 5 का पावर लिख सकते हैं 3 का पावर 2/3 इंटू 3 से 3 25 तरफ 75 वोल्ट। सही है ना? ओके ना? जहर खा लें? नहीं सर आप क्यों खाओगे, खाएंगे हम, ठीक है रहने दें। एक क्वेश्चन हमको ना कैपेसिटर वाला में एकदम खुजली हो रहा है कि कैपेसिटर वाला दे ही देते हैं। ठीक, जल्दी से कैपेसिटर का बना के दिखाइए, पीडीएफ में ये मिल जाएगा। एक कैपेसिटर से हो जाए ना यार, मुझे ना खलबली मची रहती है कैपेसिटर से। ठीक, जल्दी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, हम रुक गए। जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, और जो बताएगा डेयरी मिल्क जितने लोगों ने पहुंचाया है पूछ लीजिए कमेंट करके। सबके घर पे अमेज़न से हमने डिलीवरी किया। अमेज़न वाले को उनका एड्रेस लेकर भेजे हैं यार, रास्ते में चला जाएगा, मतलब आ रहा है, सीतामढ़ी से नहीं जा रहा आपका। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हम पूरा नहीं लिखने वाले हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। डेयरी मिल्क के लिए रेडी रहिए। ये तो बड़ा ही आसान वाला है, आप तो 9 ग्रह का निकाल चुके हैं। 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड
2 माइक्रोफेराड, 2 मिनट में आंसर चाहिए, 2 मिनट ज्यादा हो गया। 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, यहां भी एक 3 माइक्रोफेराड, और भी लगा हुआ क्या? 3 माइक्रोफेराड। मुजबानी कोई है? हम तो एकदम एक आंसर देख के बता सकते हैं इसका। 3 माइक्रोफेराड, ये आपका ए है या आपका बी है? आंसर बता दें। 1/3 + 1/3 + 1/3, 2 1 3, हाँ मुझे आंसर बता दीजिए। 1 माइक्रोफेराड आपसे फास्ट हमारा आंसर। देखिएगा, सबसे पहला काम एरो करना है आपको, सबसे पहला काम एरो, घबराना नहीं है। देखिए नहीं तो फिर से हवा निकल जाएगा आपका। यहां से ये गया, देखिएगा नहर आ गया, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नहर आ गया, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। यहाँ कोई रास्ता नहीं है मुड़ने को। ये इधर से आया, ये दोनों मिल करके इधर से ये आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। ये इधर आया, इधर से ये आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं जाता है। हम पीछे से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ब्रेक कीजिए चेन को। ये है, ये है, ये है, और एक है आपका ये, देखा। तो ये तीनों सीरीज में है। ये जो देख रहे हैं तीनों, वन, ये किसमें है? सीरीज में है। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, 1/c' 1/3 + 1/3 + 1/3 हो गया। 1/3 + 1/3 + 1/3 हो गया आपका 3/3। कैंसिल बच कर गया 1। अच्छा ये हो गया, देखिएगा इधर हो गया 1 माइक्रोफेराड, ये तीनों का 1 माइक्रोफेराड, और इधर हो गया आपका 2 माइक्रोफेराड। कितना हो गया? ये हो गया 1 माइक्रोफेराड, नीचे वाला हो गया 2 माइक्रोफेराड। तो 1 और 2, देखिए एक ही पॉइंट से 2 डायरेक्शन है, एक इधर है, एक इधर है। तो ऐसे कंडीशन में पैरेलल में हो गया। तो CP = फिर से 2 + 1 कितना हो गया? 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब ये पूरा हो चुका है 3 माइक्रोफेराड। फिर से 1/3 + 1/3 + 1/3, फिर से 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 1, फिर 1 और 2 3, फिर से 1/3 + 1/3 + 1/3। फाइनल आंसर 3 माइक्रोफेराड, सॉरी 1 माइक्रोफेराड। ठीक है ना, बहुत क्यूट सा और प्यारा सा। तो बच्चे भाई साहब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर मिलेंगे हम NCERT के न्यूमेरिकल के साथ, फिर मिलेंगे भांडेक्राफ्ट जनरेटर के साथ, फिर मिलेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आज का प्रीमियर लाइफ। बाय।